जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और 11वीं का एक टॉपिक है sp2 संकरण। क्वेश्चन पूछता है sp2 संकरण को उदाहरण देकर समझाइए, या ऐसे भी पूछ देता है BF3 की संरचना या आकृति समझाइए। अच्छा, sp2 संकरण समझने जा रहे हैं तो ये लाइन याद रखना है। पहला हेडिंग डालते हैं अणु, तो अणु तो BF3 लिख दिए और सामने में कौन है B, यही केंद्रीय परमाणु है। तो अगला हेडिंग केंद्रीय परमाणु बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक 5, अब 5 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं 1s2 2s2 2p1, 5 है ना, तो ये 5 हो गया। अच्छा, अगला हमारा हेडिंग रहता है सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में 1s को नहीं लेते, 2s और 2p को लेते हैं, 1s को नहीं लेते। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं लेते, अब कारण सुनो। देखो 1s अंदर रहता है और 2s और 2p बाहर, तो इसकी ऊर्जा कम है और इन दोनों की ऊर्जा बराबर है। और संकरण के परिभाषा में पढ़े हो समान ऊर्जा वाले, इसीलिए हम लोग समान ऊर्जा वाले 2s और 2p के लेते हैं। अब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है बोलोगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद तुम्हारा उत्तेजित अवस्था होता है। उत्तेजित अवस्था में ये जो डबल रहता है वो खाली जगह में चले जाता है, तो ये वाला यहाँ चले जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था में सब लोग सिंगल हो गए। इसके बाद हेडिंग रहता है संकृत अवस्था। इसमें क्या करते हैं, यह जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उसको अंडरलाइन कर दिए, ये अंडरलाइन के। फिर है तुम्हारा अति व्यापन अवस्था। देखो यहाँ सिंगल थे, यहाँ सिंगल था, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में डबल डबल भर दिए। तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरे, तो देखो बोरान के साथ 3 ठोक फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन, 3, तो एक फ्लोरीन यहां दिया, एक फ्लोरीन यहां दिया, एक फ्लोरीन यहां, तो ये अति व्यापन संकरण यहां समझ आ गया। एक S और एक P और एक P, 2 ठीक P, एक S और 2 ठीक P, तो sp2 संकरण। अब sp2 संकरण को टेबल से लिख लेना। sp2 संकरण यहां ध्यान से देखो, S एक ठोक है और P 2 ठीक है, तो अब कैसे लिख रहे हैं, यहां से देखो, एक S और 2 p कक्षक आपस में मिलकर 1 और 2 कितना हुआ, 3 sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति त्रिकोणी या त्रिभुजी होता है, ऐसा दिखता है, और बंद कोण 120 अंश होता है। यही चीज को लिख दिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, sp2 संकरण, तो s कक्षक मतलब गोलाकार, p कक्षक डंबल आकार और एक p और कक्षक डंबल आकार, तो तुम्हारा ये तीनों कक्षक आपस में मिल जाएंगे और ये डायग्राम मिल बनाते। और 3 कक्षक बनाते हैं तो 3 ठोक बनता है। देख asp2 asp2 asp2, ये किस परमाणु का है, बोरान परमाणु, क्योंकि केंद्रीय परमाणु बोरान है, ये सब बोरान का लिखे। अब आगे देखो बोरान के साथ कौन जुड़ा है, बोलोगे सर फ्लोरीन जुड़ा है, तो हम लोग फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। तो ये तुम जानते हैं ये 2p5 में अंतिम गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में गया, p कक्षक डंबल आकार, डमरू आकार। अब इसी डायग्राम को फिर बनाइए, रेड कलर में बनाए हैं। अब देख p कक्षक डमरू है तो इधर भी डमरू जोड़ दिए, इधर भी डमरू जोड़ दिए, इधर भी डमरू जोड़ दिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 3 ठोक क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ F कितने ठोक है, 3, तो 3 ठोक F जोड़ दिए। हाँ, अब इसको रियल में ऐसे बना रहा है, बीच में ये बोरान है, इधर देखो फ्लोरीन है, देख लो ये इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, तो इधर फ्लोरीन। ये जो बंद कोण 120 आकृति देख रहे हो, 3 कोण है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तो ये त्रिकोणीय आकृति, और ये बंद कोण 120, इसीलिए तो बोला गया इसकी आकृति त्रिकोणीय, बंद कोण 120। इसको त्रिभुजी भी बोलते हैं। अगर मैं डैश 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 करके इसको मिला दूं तो इसकी आकृति त्रिभुज बन जाएगा। और रियल में जब इसको रियल देखा गया, क्योंकि परमाणु तो गोल होता है, तो BF3 अणु ऐसा दिखा, बोरान परमाणु ये रेड में बना है गोल, उसके इधर दिखा फ्लोरीन, इधर भी दिखा फ्लोरीन, इधर रियल में ऐसे दिखा ये, ठीक है। तो इसकी आकृति हो गया।